कोर्ट का अयोध्या के प्रकरण के बाद ये मसला था कि अब भारत में किसी भी जगह धार्मिक मामलों में इस तरह की बातें और खासकर पूजा स्थल पे नहीं होंगी। लेकिन लगातार मौजूदा सत्ता के दबाव में इस तरह के सर्वे कराए जा रहे हैं। वो फिर चाहे मामला बनारस का हो या मामला संभल का हो या इस तरह पूरे देश में क्यों कराए जा रहे हैं। जब एक जगह का विवाद था, इस तरह के विवादों से देश में अस्थिरता बढ़ती है, देश में तनाव बढ़ता है। तो क्या मौजूदा सरकार ये बात नहीं जानती है, इस वजह से इस तरह कर रही है, जानते हुए भी इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि देश में तनाव हो, आपस में हिंदू मुसलमान के रूप में लोग बटें, इस वजह से ऐसा कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी वहाँ की जनता से ये अपील करती है कि शांतिपूर्वक आप लोग माहौल बनाए रखिए, जो एजेंसी सरकारी जो कुछ कर रही हैं उनको करने दीजिए। भारत में न्याय मिलता है संवैधानिक ढांचे में, किसी के साथ भी जोर जुल्म नहीं होगा। क्योंकि अयोध्या का जो मामला था वो भावनाओं के आधार पे उसको दिया गया था। हर जगह पे सिर्फ सबूत चाहिए कानून को, तब कुछ होगा। लेकिन मौजूदा सत्ता शायद मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ें कर रही जिससे कि भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब हो। पा लिया गया है, फिर भी माहौल अभी स्थिर नहीं। देखिए, अगर इसकी गहन जांच करा लो तो हो सकता है एक धर्म के लोगों को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोगों ने ही दंगा करवा दिया हो। दंगे से इस देश में किसका फायदा होता है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से। हम दंगा करा दें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए नुकसान हो जाएगा कि हिंदू कम्युनिटी की आबादी ज़्यादा है। अगर हम दंगा कराएंगे, सिर्फ मुसलमानों के वोट से इस देश में कोई सत्ता में नहीं बैठ सकता है। ये बात समाजवादी पार्टी को मालूम है। लेकिन जब बीजेपी दंगा कराती है तो हिंदुओं का ध्रुवीकरण करती है, और उस ध्रुवीकरण के कारण इस तरह की चीज़ें वो लगातार उनके इतिहास में के पन्नों में दर्ज है कि अगर इस देश में कभी दंगा हुआ होगा, कभी हुआ था, कभी हुआ है और कभी हुआ होगा, तो उसमें कोई न कोई भाजपाई आरएसएस का व्यक्ति जरूर होगा। तो निश्चित तौर पे आरएसएस के लोग हो सकते हैं, बीजेपी के लोग हो सकते हैं, पत्थर चलाने वाले हो सकते हैं। ऐसी एक घटना नहीं, बहराइच की घटना सभी को मालूम है कि किसने पत्थर चलवाया, किससे क्या कराया। खैर, मैं एक ही बात कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी एक पत्थर चलता है तो सारी उंगलियां योगी आदित्यनाथ पे होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के उंगलियों के इशारे पे ही इस प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाई और बिगाड़ी जा रही है। एक और बड़ा अहम सवाल है, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव के कल नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल करी, सपा 2 फिर से मैच करेगी। क्या रीजन लग रहा है? 4 सीटें समाजवादी पार्टी की थी, 2 हम जीते हैं, 2 हारे हैं। और जो हारे हैं, जिस दिन वोट पड़ रहा था उसके 100 से ज़्यादा डिजिटल प्रमाण हैं कि कौन कौन सी सीटों पे किस किस तरीके से लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस का क्या जिम्मेदारी थी, पुलिस कौन से अपने धर्म का निर्वहन कर रही थी, ये सारी चीज़ें विजुअल के साथ उपस्थित हैं, जिसको माननीय कोर्ट भी सबूत के तौर पे देखेगा। तो बीजेपी के लोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा मिठाई खा के खुशियाँ न मनाएं। रामपुर का उपचुनाव आपने लोकसभा का जीत लिया था, लेकिन जब निष्पक्ष चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा, तो समाजवादी पार्टी ने उसको जीता। तो ये ना समझिएगा कि आप उपचुनाव जीत लिए तो बहुत बड़े राजा हो जाएंगे, आप हमेशा विजेता रहेंगे। निश्चित तौर पे प्रशासन का इस्तेमाल करके इस सरकार ने जीता है। अगर हम तुमको बेईमान कह रहे हैं तो सबूत के साथ बेईमान कह रहे हैं। और एक धर्म के लोगों को जिस तरह वोट डालने से रोका है, मैं तो आजकल पाप पुण्य पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ। इन सब को पाप लगेगा, इन सब को उस कष्ट को झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में जो दूसरों का अधिकार छीनेगा, ईश्वर समय आने पे उसका बड़ा अधिकार छीनेगा। ये मैं इनके लिए दुआ कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। एक और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर के लगातार ये बात कह रही है, अगर इसी तरह की बातें थी तो लोकसभा चुनाव में कैसे इन लोगों की सीटें आ गई उत्तर प्रदेश में। देखिए, हर पीछे बात का उदाहरण देना, तो हम तो भी यही कह रहे हैं ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि लोकसभा में हम जीत लिए थे, अब हार गए, तो हम उपचुनाव में हार गए और जो आने वाला चुनाव होगा वहाँ हम जीत जाएंगे। ये तो बीजेपी की भाषा में हमने जवाब दे दिया। 27 को भी लेकर के वो यही कह रहे हैं कि 27 की ये जो उपचुनाव है ये 27 को निर्धारित करेगा। अभी सर, समाजवादियों का आपने पूरा मिजाज जाना नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी तो 43 पे पहुँच गई, उसके हिसाब से हमारा 200 का आंकड़ा पार होता है। आपने जो नैरेटिव बनाया, सिर्फ कहाँ बना पाए? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी तो आपने वहीं पे अपनी सीटें बढ़ा ली बेईमानी करके। सभी को मालूम है आप जनजात बेईमान हो। लेकिन अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में लोगों ने, वहाँ की जनता ने समझा, वो ग्रामीण परिवेश का क्षेत्र है,
ज़्यादातर जंगलात हैं, वहाँ जंगल में लोग, आदिवासी लोग निवास करते हैं, उन्हें पता है उनका हक अधिकार कौन छीन रहा है। वहाँ तो मुंबई और जगह पे तो पूंजीपति लोग बैठे हैं जिनके लिए बीजेपी काम करती है। और कितना पैसा बटा है, 27,000 करोड़ रुपए बांट दिया आपने चुनाव में, सबको मालूम है। खैर, मैं एक बात कहता हूँ, 27 हो या आने वाले और चुनाव 25 के होंगे, इंडिया गठबंधन बहुत ताकत से लड़ेगा और मौजूदा सत्ता को चारों खाने चित करेगा। ये बात समाजवादी पार्टी चैलेंज के रूप में स्वीकार करती है और इस बात को हम दावे से कह रहे हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश से जड़ मूड़ से उखाड़ फेंकेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।